हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ग्रेट इंडियन बस्टर। तो देखिए स्टूडेंट, ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है आत्मकथा, कि कोई भी इंसान हो, जो एनिमल बर्ड जो होते हैं अपने बारे में कुछ बताते हैं तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे इस लेसन में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर जो बर्ड है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है आत्मकथा इस लेसन में हमें बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। तो स्टार्टिंग में ही आपको ये क्वेश्चन दिया है। वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर। तो बर्ड ने, जो इंडियन बस्टर है, उसने कहा है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो हेवीएस्ट बर्ड है इंडिया में जो फ्लाई करता है। तो इट्स मी मतलब कौन है वो? ग्रेट इंडियन बस्टर। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर। और मैं खुद पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं ग्रेट इंडियन बस्टर नाम से जाना जाता हूँ। आई हैव मोर दैन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। और मेरे 30 डिफरेंट नाम हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। इन मराठी आई एम नोन एज मालडोक और होम। तो मराठी में जो है मेरा नाम क्या है? मालडोक भी कहा जाता है एंड होम कहा जाता है। आई कैन वेट अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर बर्ड है इसकी हमें हाइट दी है, कितनी है? 4 फीट हाइट तक होता है एंड वेट जो है 18 किलोज तक दिया है। रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर, कि मेरी जो हाइट है कि मैं आपके शोल्डर्स तक पहुँच सकता हूँ या फिर शोल्डर्स के ऊपर तक मेरी हाइट आ सकती है। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर जो है उसने अपने बारे में बताया है कि किस तरीके से दिखते हैं। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, कि उनकी जो नेक होती है लॉन्ग होती है इस तरीके से और वाइट होती है। ब्राउन विंग्स, तो उनके जो विंग्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। टॉल येलो लेग्स, जो उनके लेग्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और काफ़ी जो है टॉल होते हैं। एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, तो इस तरीके से जो आपको दिख रहा है तो एक कैप के जैसे उनके सर के ऊपर बना होता है। My wife, Mrs. Buster, is smaller and slimmer than I am and her neck is not wide। तो देखिए नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर ने ये कही है कि मिसेज बस्टर मीन्स जो फीमेल बर्ड होते हैं वो स्मॉलर एंड स्लिमर होते हैं दैन जो मेल बर्ड होते हैं उनसे। एंड उनकी जो नेक होती है वो वाइट कलर की नहीं होती है। मीन्स यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो मेल बस्टर होते हैं उनकी नेक जो है वाइट होती है एंड जो फीमेल बस्टर होते हैं उनकी नेक वाइट नहीं होती है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि ह्यूमन्स जो होते हैं, इंसान जो है, ऐसे कहते हैं कि हम दोनों भी इम्प्रेसिव दिखते हैं। I live on grassland and desert along with my other friends including चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स। और मैं कहाँ पे रहता हूँ? ग्रासलैंड में, डेजर्ट में रहता हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो उसके जो फ्रेंड है उनके नाम क्या दिए हैं? चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स। उनके साथ ही ये इंडियन बस्टर जो है ग्रासलैंड एंड डेजर्ट में रहते हैं। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे इंडियन बस्टर ने क्या कहा है कि वो क्या क्या खाते हैं? स्नैक्स, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको भी खाते हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। और उसने ये भी कहा है कि ये काफ़ी हेल्दी हैबिट है। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। तो देखिए उनके भी फेवरेट फूड आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर है, बीटल्स है, तो उनको खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us। और जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, रेनिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम जो है ये सारे ग्रेट इंडियन बस्टर जो है एक जगह पे ग्रासलैंड में जमा हो जाते हैं ताकि लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें। I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck। तो मैं एक अच्छा सा डांस जो है, वंडरफुल डांस परफॉर्म करता हूँ। और ये क्या करते हैं? ये जो बर्ड है एयर में जंप करते हैं और उनके जो फेदरी पाउच होता है अटैच बिलो नेक, तो उनके नेक के बिलो यहाँ पे इस तरीके से फेदरी जो पाउच होता है वो अटैच होता है। तो इसका क्या काम होता है? दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द काऊ। जैसे कि काऊ जो है साउंड प्रोड्यूस करती है हुम ऐसे, तो उसी तरीके से जो है ये बर्ड क्या करते हैं? उनका जो पाउच है उनके नेक के नीचे बिलो, उनके जो नेक के बिलो पाउच होता है एक फेदरी पाउच, तो उसके कारण वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं।
I dance, enjoy with puff out feather and cock up tail and drop down wings. It helps me to impress my soulmate. तो इस तरीके से वो जो मेल बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, डांस करते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं फीमेल बर्ड्स को. यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग. जैसे कि सारे जो बर्ड्स होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से उनके छोटे जो बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं. मदर GIB मीन्स क्या यहाँ पे, ग्रेट इंडियन बस्टर. लेट जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन दी ग्राउंड. तो जो फीमेल बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट. तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने खुद के नेस्ट नहीं बनाते हैं. बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स. तो लेकिन उनके पास एक स्पेशल ट्रिक होती है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स उनके अंडे को खा सकते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, अपने अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं. द एग लुक्स लाइक अ स्टोन. क्योंकि उनके जो अंडे हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, स्टोन की तरह दिखते हैं. मॉनिटर लिजार्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक. तो उनके अंडे और उनके बच्चों के एनिमीज कौन होते हैं, तो ये सारे एनिमल्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स जो होते हैं ये उनके अंडों को खा सकते हैं और उनके बच्चों को भी खाते हैं. बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम. लेकिन जो फीमेल बस्टर होती है वो क्या करती है, अपने अंडों को इन सारे एनिमल्स से बचाती है. बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग रेन अराइव. तो जिस टाइम अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तो उस टाइम क्या होती है, रेन होती है. एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट. तो उस टाइम अगर रेन होती है तो अच्छी खासी उन्हें ग्रास मिल जाती है और उनमें होने वाले इंसेक्ट जो है उन्हें खाने को मिल जाते हैं. फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली. तो पूरे फैमिली के लिए जो है वहाँ पे फ्रेश फूड मीन्स वो इंसेक्ट वगैरह मिल जाते हैं. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian buster mother and chick stay together for nearly 1 year. तो धीरे धीरे करके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 साल तक जो है फीमेल जो ग्रेट इंडियन बस्टर होती है या फिर जो मदर बर्ड होती है वो अपने बच्चों के साथ 1 साल तक रहती है. द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम दी मदर. तो वो जो चिक्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मदर से काफ़ी गुड हैबिट्स सीखते हैं. You may have heard about a great human friends of ours, डॉक्टर सलीम अली. तो डॉक्टर सलीम अली कौन थे, तो ये बर्ड्स को काफ़ी अच्छे से समझते थे, उनके बारे में जानते थे. He had even suggested that we should be given the status of the national bird. तो वो चाहते थे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर है उनको नेशनल बर्ड का नाम दिया जाए. जैसे कि आज जो हम नेशनल बर्ड किसको कहते हैं, पिकॉक को. तो उनका ये मानना था कि नेशनल बर्ड का जो नाम है या फिर उनको हम ये उपाधि दे सकते हैं या फिर ये नाम दे सकते हैं. आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. लेकिन राजस्थान का स्टेट बर्ड किसे कहा जाता है, फिर यही जो इंडियन बस्टर्ड है उनको कहा जाता है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन. सेंचुरीज क्या होती है, तो जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए कोई फॉरेस्ट या कोई जगह जो है रिजर्व की जाती है और उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल पाता है. तो ऐसे कई सारे सेंचुरीज बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो है इनके नंबर्स कम होते हैं, मतलब ये बर्ड्स जो है अभी कम होने लगे हैं. वी यूज़ टू लाइव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के कई सारे पार्ट्स में वो मिलते हैं. बट स्लोली the growing population of man push us away from more than 90% of our home regions. लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो बर्ड्स है अपने होम रीजन्स मतलब जो ग्रास लैंड में रहते हैं या फिर जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ से वो क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं. वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन. और जो लोग ऐसे होते हैं कि शिकार करते हैं, सिर्फ मज़े के लिए शिकार करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी उनको डर लगता है. वी आल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग. तो इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स जो होते हैं, जो बर्ड्स यहाँ पे फ्लाई करते हैं तो उन्हें वो नहीं दिख पाती है फ्लाइंग के टाइम, और फिर इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स के कारण भी कई सारे बर्ड्स जो है मरते हैं. वी आर लूजिंग आवर होम्स. और जैसे कि फॉरेस्ट में लोग अभी क्या करने लगे हैं, ट्रीज़ को काटते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो जिनके कारण ऐसे बर्ड्स जो है उनको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है. टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस मोर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. और सिर्फ 200 ही ऐसे बर्ड्स अभी बचे हैं पूरी दुनिया में. वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कैन यू हेल्प अस. तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने हमसे ये कहा है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो.
यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि लीडर्स को लेटर लिख सकते हो और कह सकते हो हमारी हेल्प करने के लिए। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। तो आप लोग इस तरीके से देखिए, साइड में पिक्चर दिया है, तो इस तरीके से उनका पिक्चर बना के जो है आप क्लास में उनके बारे में डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो। कम टू सी अस एट अ सेंचुरीज। तो जहाँ पे ये बर्ड्स मिलते हैं, जहाँ पे सेंचुरीज होती है, वहाँ पे कई सारे बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उन्हें देख सकते हैं। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, क्योंकि हम लोग जो है अभी इनको अदर प्लेसेस में नहीं देख सकते हैं। एंड हु नोज इफ़ ह्यूमन्स डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। अगर ह्यूमन बींग्स हमारी हेल्प नहीं करेंगे, अगर हमें नहीं बचाएंगे, तो फिर ये सारे बर्ड्स जो है एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर अर्थ पे हमें एक भी बर्ड इस तरीके से नहीं दिखाई देगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। और सारे बर्ड्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ हम लोग उन्हें सिर्फ पिक्चर्स में ही देख पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा लेसन था ये, कि आपको एक बर्ड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या, कि उस बर्ड ने खुद हमसे ये सारी कथा कही है, ऐसे दिया हुआ है। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।